आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि रियासत में आंगनवाड़ी मराकज़ को मेयारी बुनियादों पर दूध, अंडे, दालें, तेल और ज़रूरी अशिया की फराहमी के मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी तलबा को फराहम किए जाने वाले छोटे अंडों की फराहमी में किसी भी किस्म की लापरवाही बरतने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और अहलकारों को जवाबदार ठहराया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने ज़िला मंचिरियाल के क़बायली ख़वातीन तरक्की और बच्चों की बहबूद के महकमों के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद से क़बायली रिवायात, त्योहारों और मेलों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। माज़ी में क़बायलियों को नज़रअंदाज करने पर किसी भी साबिक़ा हुकूमतों पर तनक़ीद नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि KCR मेलों के बाज़ाब्ता एहतमाम के लिए फंड्स मख्तस कर रहे हैं। అలాగే మీకేదైనా రిక్వైర్మెంట్ మీకేదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మీరు ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఉంటే పిఓ గారికి, ప్లేన్ ఏరియాలో కలెక్టర్ గారికి తెలియజెప్పండి, నేరుగా మాకు తెలియజెప్పండి. ఎప్పటికప్పుడు రెక్టిఫై చేసి మీకు సరైనది అందిస్తాం. మీకు వచ్చే దాల్ కావచ్చు, పాలు కావచ్చు, ఆయిల్ కావచ్చు, ఈ నెల నుంచి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు నేరుగా వచ్చే ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తాము. డైరీ సప్లై చేసే క్రమంలో విజయ డైరీ ఏదైతే మాకు 5 lakhs లీటర్లు ఇస్తుంది, రిమైనింగ్ 15 లక్షల లీటర్లు మేము KMF నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఆకా తీసి మాకు ఇస్తుంది. కానీ ఈసారి 20 lakhs లీటర్లు కూడా విజయ డైరీనే తీసుకొని విజయ డైరీని ఇచ్చేయమని చెప్తున్నాం. సో అది ఈజీ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ అది మనకు కూడా ఈజీ మ్యామ్, బికాజ్ మనకి కూడా ఇక్కడ విజయ డైరీది రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసాం లక్షదీప్. ఓకే, సో ఇక్కడే మనకి లోకల్ రిక్వైర్మెంట్ పెద్దగా వస్తుంది. ఏదంటే ఫీడ్ సప్లై లేదు, అలాగే ఆయిల్ సప్లై అవ్వడం లేదు అనేది. సో మిగిలినవి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం వన్ ఇష్యూ ఏదంటే మనకి रेवेन्यू वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने तेलंगाना पुजारी एसोसिएशन के सदर वेंकटेश्वर शर्मा की मौत पर इजहार ताज़ियत किया है और इनके अहले खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने शर्मा के कुंबे को यकीन दिलाया कि वो इनके लिए हर मुमकिन फराहम करेंगे। वेंकटेश्वर शर्मा मांगरपुल बाल हनुमान मंदिर में एक पुजारी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 24 जनवरी को वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर जा रहे थे कि अहमदाबाद के करीब इनकी कार पानी के टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद इन्हें जख्मी हालात में अहमदाबाद के हुप अस्पताल में शरीक कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान वेंकटेश्वर शर्मा की मौत हो गई। वजीर इमारत विश्वराव वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वजीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक नए सेक्रेटरिएट की तामीर में पत्थर इस्तेमाल से मुतालिक दिल्ली में पार्लियामेंट की इमारत रेड स्टोन का मुआयना किया। ना वो आपको नहीं मिलेंगे, वही बोल रहा हूँ, वो मिलेंगे वही है सब। बस वो जमाना So the height of this column is 8.4 meters. 8.4. 25 Around this. is base. No, steel. No steel. Outside the die of the column. कास्टिंग में करेंगे, पत्थर में मिलेगा। That is not block. We'll go there only. Which one? This nozzle is gone, sir. This nozzle. ఐదు ఒక 15 అడుగులు ఉంటుంది సార్ అది. ఇది ఒక 50 అడుగులు. saucer है ना, ये दूसरी स्टेज में बना. So there and the third one, the center, that is the fourth stage. Then this saucer, the bigger one, it was placed on the स्टोन है, एंटायर स्टोन है वो। पानी आ रहा है. नहीं अब ऐसा बन सकता स्टोन। हाँ, स्पेशल आर्टिकल यूज करने पड़ेंगे.
वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने टीआरएस उम्मीदवार ग्रेजुएट हल्के एमएलसी वरंगल नलगुंडा खम्भम के उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी के हमरा नलगुंडे में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए तालीमी आफ्ताब नौजवानों से अपील की कि वो दोबारा टीआरएस को कामयाबी से हमकिनार करते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने बताया कि एमएलसी इंतखाबात के फौरी बाद नौजवानों को बड़े पैमाने पर मुलाजिमतें फराहम करने के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है, जबकि टीआरएस काम करने पर यकीन रखती है। एमएलसी के कविता ने मजहबी रिवायत और सकाफात को आने वाले नस्लों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। जुम्मे के रोज जुबली हिल्स इलाके में वाक़ पेदम्मा मंदिर के दर्शन के बाद खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। बाद उन्होंने ग्रामोद्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम मुनक़िद की गई कंबा संदेश रथ यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सखावत और रिवायात दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी रिवायात पर अमल किया गया। कविता ने नई नस्ल में सखावत को आगे बढ़ाने के साथ साथ पूरी दुनिया में ये पैगाम फैलाने के लिए कुंभा संदेश यात्रा पर गामजन वसनत की सताइश की। इस प्रोग्राम में रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार, मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। बीजेपी कायद विजय शांति ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि इख्तिदार में आने के बाद 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर देगी, ताहम वो वादों पर आज तक अमल और ही नहीं हुई। विजय शांति ने कहा कि टीआरएस हुकूमत तो वो वादे भूल चुकी है, जबकि ज़राई आबपाशी के लिए किसानों की जानिब से लिए गए कर्जों को अंदरून रिन्यू नहीं किया गया तो किसानों को कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं। विजय शांति ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पेंशन रैतु बंधु की रकम के बकाया जात के तहत जमा नहीं करने की बैंकों को हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई थी, ताहम इस मसले के हल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। साइबराबाद पुलिस ने बाइक सवारों को झटका दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस 3 माह के लिए मंसूख करने का इंतबाह दिया, जबकि दूसरी बार हेलमेट के बगैर पकड़े जाने पर लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मंसूख कर दिया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी चलाने वालों के साथ साथ पीछे बैठे अफराद के लिए भी हेलमेट लाजमी है। साइबराबाद पुलिस ने बताया कि वो 2019 MV एक्ट पर अमल कर रही है। ఏం రాబాయ్ బండి ఎందుకు ఆపినావు? అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తారు. ఇద్దరికి హెల్మెట్ లేదు, నీకు హెల్మెట్ లేదు, నాకు హెల్మెట్ లేదు. కేసు బుక్ చేసిరు అనుకో బండి అక్కడనే అవుతుంది. చల్లనే 100 రూపాయలు కదా నేను కట్టేస్తావా? నీకు తెలిసిందే కదా ఆఫీస్కి లేట్ అయితే మన బాస్ ఊకుంటాడా? ఈరోజు జీతం మొత్తం కట్ చేసి పడేస్తాడు. వెళ్ళమంటావా మరి? పోనీ నేను ఇక్కడ చూసుకుంటా. హెల్మెట్ ఏదా సార్? ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుందని వెళ్తున్నాం సార్. ఇక్కడనే సార్ విప్రోలో ఇక్కడనే జాబ్ చేస్తాం సార్. నీకు హెల్మెట్ లేదు, మళ్ళీ వెనక కూర్చున్నా అయిపోతుంది సార్ ఎగ్జామ్. లైసెన్స్ ఏది మీది? సార్ లైసెన్స్ ఉంది సార్. చాలానే ఇవ్వండి సార్. చాలా ఇవ్వడం కాదండి, మీరు లైసెన్స్ ఇవ్వండి. చాలానే సార్ కట్టేస్తాం సార్. లైసెన్స్ ఇవ్వండి సార్. లైసెన్స్ ఉంది సార్. చలానే ఏంటి సార్? కట్టేస్తాం సార్ మేము. చలానే ఏంటి సార్? మాకు ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది సార్. సార్ లైసెన్స్ ఉంది సార్. జేబులో పెట్టుకో, క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్. మీ లైసెన్స్ రద్దు చేయడానికి ఆర్టీఓ ఆఫీషియల్స్ కి పంపిస్తాము. హెల్మెట్ పెట్టుకోండి.
లైసెన్స్ ఎందుకు రద్దు చేస్తారు సార్ హెల్మెట్ లేకపోతే? హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తూ పట్టుబడినప్పుడు చాలానే కదా కట్టి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుందని అనుకుంటే పొరబడినట్లే. మోటార్ వాహనాల సవరణ చట్టం 2019 సెక్షన్ 206 క్లాస్ 4 ప్రకారం మొదటిసారి హెల్మెట్ ధరించకుండా ప్రయాణిస్తే 3 నెలలు, అదే రెండవసారి పట్టుబడినప్పుడు శాశ్వతంగా మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు చేయడానికి సంబంధిత ఆర్టీఓ అధికారులకు పంపించడం జరుగుతుంది. కావున నాణ్యమైన హెల్మెట్లు ధరించడం మీ ప్రయాణానికి భరోసాయే కాదు, మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను రద్దు చేయకుండా కాపాడడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మీ ప్రయాణం वकला जोड़े के कत्ल के कलेदी मुलजिम कोंटा श्रीनु को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है। मंडन के टीआरएस की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले कोंटा श्रीनु को मुअत्तल करने का हाई कमान ने हुक्म दिया है। पुलिस ने A1 कोंटा श्रीनु चिरंजीवी को A2 और इनके खिलाफ बतौर A3 मुकदमा दर्ज किया है। मालूम हुआ है कि वमन रॉ जोड़े का कत्ल गंजा पाडू को गांव में तनाजे की वजह से हुआ था। वमन राव पर कंटा श्रीनु ने तलवार से हमला किया, जबकि चिरंजीवी ने नागमानी पर तलवार से हमला किया। इसके बाद मुलजिमान ने संदेला ब्रिज के करीब खून से सिने कपड़े तब्दील किए, जबकि उन्होंने अपनी तलवारें ब्रिज में फेंक दी और महाराष्ट्र की तरफ चल दिए। रामगिरी पुलिस स्टेशन के एहलकारों के किरदार पर भी शकोक व शुभात का इजहार किया जा रहा है। रामगिरी के इलाके में दिन दहाड़े एक जोड़े का कत्ल पर तनकीदें की जा रही हैं। हैदराबाद में जुमेरात की रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया है कि पुराने शहर इलाके के घोड़े की कब्र के पास बरकी तार गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया। एक मोटरसाइकिल रैंप पर बरकी तार गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। कोना में लगाओ, बोल सकते ऊपर लगा दो पूरा अजय नीचे रख दो। हाँ अजय करके नीचे अजय चाबी नीचे गाड़ी का नाम है मरहूम का। स्विगी में काम करते थे। स्विगी जॉब में थे। ये बारिश की वजह से वायर गिर गया। जॉब से होते हुए आ रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? जॉब पे ही थे। स्विगी का 12 बजे 12:30 बजे कुछ घर को आ जाते थे। 12 बजे फ़ोन करे आ रहा हूँ मैं बोल के, 12 बजे इससे पहले कुछ फ़ोन करे आ रहा हूँ घर पे बोले। उसके बाद 12:30 हो गए, घर से फ़ोन करे तो पुलिस वाले उठाए। पुलिस वाले उठा के बोल रहे कि आप यहाँ घोड़े की खबर के पास आओ, ऐसा बुरी खबर है बोल के बोले। फिर बाद में बोले इंतकाल हो गया, शॉट लगा बोले, तो हम यहाँ पहुँचे। इलेक्ट्रिसिटी का वायर गिर गया है बोल के, उन तो शॉट लग के इंतकाल हो गया बोले। वायर की वजह से वो लापरवाही की वजह से स्विगी में काम करते थे। स्विगी से जॉब पे थे, जॉब से घर को आने का था। गच्चीबौली में वाक़े हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हिंदी इंस्ट्रक्टर 40 साल भवानी राजस्थान के उदयपुर में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक हो गई। बताया जा रहा है कि भवानी चंद अरसे से उदयपुर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर करने से मुतालिक प्रोग्राम के तहत काम कर रही थी।
भवानी अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर सफर के दौरान तवाजुन खोकर गिर गई। इस बीच वहां से गुजर रहे ट्रक की जद में आकर बरसरे मौके पर ही हलाक हो गई। इनकी अचानक मौत पर अमले और तलबा ने यूनिवर्सिटी में इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना प्रीस्ट एसोसिएशन के सदर वेंकटेश्वरा शर्मा एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। वेंकटेश्वरा रियासत गुजरात के सोमनाथ मंदिर जा रहे थे कि अहमदाबाद के करीब इनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके नतीजे में वेंकटेश्वरा शर्मा शदीद जख्मी हो गए थे, जबकि इस हादसे में मजीद 3 अफराद हलाक हो गए। इतला के बाद मुकामी पुलिस ने इन्हें जख्मी हालत में दवाखाने में शरीक करवाया था, जहां पर दौरान इलाज इनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जुलूस के दौरान नामालूम शरपसंद अफराद की जानिब से सेंगबारी की गई, जिसके नतीजे में वहां का माहौल कशीदा देखा गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने माहौल को कशीदा पाकर रैली को मनसूख करने की अपील की, जबकि सेंगबारी करने वाले अफराद की गिरफ्तारी और शिनाख्त का रैली में शामिल अफराद ने मुतालबा किया है। मौनवाजों ने जिला नारायणपुर में एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर और एक मिलर को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जुमेरात के रोज बताया राजीनंदगांव जिले में पुलिस के मकबर होने के शुबे में मौनवाजों ने एक देहाती को हलाक किया, जो सीपीआई मौनवाज के नए तश्कील शुदा एमएमसी जोन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीस के तहत आता है। पुलिस के मुताबिक मौनवाजों ने वर्मा को अगवा किया और बाद में इसे जंगल में गोली मार दी थी। मौनवाजों ने पुलिस से बदला लेने की गर्ज से इस हरकत को अंजाम दिया। हाईकोर्ट एडवोकेट वमन राव और इनकी अहलिया के कत्ल के वाक़े के खिलाफ दूसरे रोज भी नामपल्ली कोर्ट और कोकटपल्ली कोर्ट के सामने एडवोकेट्स ने धरने देते हुए नारेबाजी की। नामपल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन और कोकटपल्ली बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स ने मीडिया से बात करते हुए वमन राव के कत्ल को बेदर्दाना और बेरहमाना कत्ल करार देते हुए बताया कि हाईकोर्ट एडवोकेट वमन राव और इनकी अहलिया के कत्ल को सारे समाज का कत्ल करार दिया। ओके भैया ఇక్కడ अरे भाई సిటీ సివిల్ కోర్ట్ హిమశైల అనే న్యాయవాదిని ఇవాళ మొన్న బుధవారం రోజు కరీంనగర్లో జరిగిన దాడి హత్యలను దంపతులపై తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఈరోజు రెండో రోజు మా కోర్టులో నిరసనలు ప్రదర్శిస్తున్నాము. మేము వెంటనే మాకు పోలీస్ చర్య తీసుకొని వెంటనే దోషులను నిందితులను శిక్షించాలి.
तेलंगाना में 24 घंटों में 165 कोरोना के नए केसेस, जीएचएमसी हुदूद में 35 केसेस, मजमूई तादाद 2,97,000 से तजावुज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 13,193 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासर अफराद की तादाद 1,09,63,000 से ज्यादा हो गई है। फाल केसेस में 2,200 का इजाफा हुआ है और इनकी तादाद अब बढ़कर 1.39 लाख हो गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 11 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 24.30 लाख से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।